यमुनानगर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र उपल द्वारा की गई। इस अवसर पर व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गहन रूप से चर्चा की गई। उपस्थित एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे बड़े सभी व्यापारियों की अहम भूमिका रहती है तथा व्यापारी वर्ग की सभी प्रकार की सुविधाएं, विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से मजबूती प्रदान करना स्थानीय प्रशासन व सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यमुनानगर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन स्थानीय निजी होटल में किया गया। बैठक में व्यापारियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र उपल द्वारा की गई। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने बताया कि जिला यमुनानगर में आए दिन व्यापारियों पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उपल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने में व्यापारियों का अहम योगदान रहता है तथा छोटे बड़े व्यापारियों द्वारा विभिन्न टैक्स के माध्यम से देश की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन यदि व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाएं की ओर ध्यान दिया जाए तो स्थानीय प्रशासन व मौजूदा सरकार का ध्यान व्यापारियों की ओर नहीं है, जिसके चलते जिला के व्यापारियों में रोष है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिला यमुनानगर में पिछले कई दिनों से दुकानदारों पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने कई बार मांग पत्र के माध्यम से स्थानीय प्रशासन व सरकार के प्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष उपल ने बताया कि अभी पिछले दिनों यमुनानगर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदस्य शुभम के साथ भी एक ऐसी घटना घटी जिसमें वह कैश जमा करवाने के लिए बैंक में गया, जहां 2 युवकों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। बैंक गार्ड की सूझबूझ व आसपास के लोगों की सहायता से एक बड़ी दुर्घटना होने से बची। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए तथा शहर के मुख्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुचारू की जाए। वहीं एक वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव दिया कि पुलिस के बाइक राइडर्स की बाजारों में ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। एसोसिएशन के पदाधिकारी अनिल भाटिया ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से समस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी तक उचित कार्यवाही नहीं की गई। सभी व्यापारियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन व मौजूदा सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाए तथा जो व्यापारी शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए समर्थ है उसे शस्त्र लाइसेंस सरल प्रक्रिया के द्वारा प्रदान किया जाए और अन्य छोटे व्यापारियों को की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन गंभीरता से निभाए। मौके पर सुरेंद्र उपल, संजय सेठ, मुकेश छाबड़ा, नितिन गुप्ता, गौरव भारद्वाज, ऋषि भाटिया, प्रेम, शुभम, सोनू अग्रवाल, प्रांजल गुप्ता मौजूद रहे। जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो हर महीने इकट्ठे होते हैं और जो भी व्यापारियों के समक्ष जो भी समस्याएं रहती हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा भी की जाती है। और आपके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जिला यमुनानगर में व्यापारियों पर हमले भी हो रहे हैं। वहीं यदि हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अथक प्रयास किए जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा उठाते हुए अपराधी अपनी जो भी ये आपराधिक घटनाएं उनको अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। और आज विशेष रूप से यही मुद्दा इस बैठक में रखा गया है व्यापारियों के द्वारा। इस समय जो व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष है अनिल भाटिया जी, वो मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाटिया जी, आप यहाँ पर बैठक में आए हैं और जिस प्रकार अभी सभी व्यापारियों से मेरी बात भी हुई है तो सभी का कहीं ना कहीं एक अंदर एक दर्द है कि जो व्यापारियों की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आज जो बैठक हुई है इसमें किस प्रकार से चर्चा की गई और क्या आप मांग करना चाहते हैं? मैं आज बताऊं कि इस बैठक में बैठने के बाद बड़ा दुख और डर महसूस हुआ कि हर व्यापारी मेरे साथ आज कम के 50 से 60 व्यापारी मेरे साथ बैठे हैं और हर व्यापारी के मन के अंदर पूरा डर था, पूरी तरह डरा हुआ था। अभी यमुनानगर में 2 किस्से हुए, हमारे एक प्रतिनिधि मेरे पास आए हुए हैं शुभम जी, उनके साथ किस्सा हुआ चिड़े से कैश जमा कराएंगे, उनके कोई पैर में कुछ ही फंसा गिरा के उन्हें थैला खोसे किसी की, वो तो गनीमत थी कि थैला बच गया। अब ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मैंने बिलासपुर के अंदर एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, अपने गद्दे पे बैठा हुआ है, 2 आदमी राड लेके आते हैं, राड मारते हैं, गले में पैसे निकाल के निकल चले जाते हैं।
मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे हैं तो व्यापारी कैसे सुरक्षा, कैसे बिजनेस करेगा, कैसे चलाएगा। अब व्यापारी परेशान होगा तो गवर्नमेंट के लिए परेशानी रहेगी। गवर्नमेंट चलाने के लिए व्यापारी इतना टैक्सेस देता है, सारा कुछ देता है, उसके बाद कोई सुरक्षा नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन की निंदा नहीं करता हूँ, पुलिस प्रशासन पीछे एक किस्सा हुआ, उसके मसले को हल भी किया, मगर उसके साथ हमारे को ये बताया अब सुरक्षा के लिए क्या किया जाए हमारे साथ। अगर ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर ऐसे हमले होंगे तो कैसे चलेंगे हम लोग। हम के अंदर है, उस डर के लिए हमारे को गवर्नमेंट को ऐसा रास्ता निकाल के दे जिससे हम लोगों को डर दूर हो। मैंने पीछे एक मांग रखी थी कि वेपन के लाइसेंस दिए जाए व्यापारियों को। मेरे ख्याल व्यापारी जो वेपन लाइसेंस देने को गवर्नमेंट को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अच्छे लोग हैं और सब ईमानदार लोग हैं, कोई उसमें अपराधी किस्म का नहीं है। उसको लाइसेंस देने में गवर्नमेंट को क्या परेशानी है। मैं नहीं पिछले 2-3 साल के अंदर एक व्यापारी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया। मैं ये कोई मांग कहीं पर कर चुका, क्यों नहीं देते उस बात के लिए। मैं पूर्ण जोर से कहता हूँ कि इसके लाइसेंस दिए जाएं और हमारे को एक जो एसपी साहब या डीसी साहब हम लोगों को बुला के हम लोगों को बताएं कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बताएं। ये बैंक में अपना कैश जमा करवाने के लिए जा रहे थे वहाँ पर, और कुछ ऐसे आपराधिक तत्व वहाँ पर आए कि इनके जान माल दोनों को नुकसान होने से बच गया। लेकिन एक सुरक्षा की दृष्टि की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था सामने आती है। शुभम जी, क्या घटना घटी थी आपके साथ? सर मेरे साथ कुछ दिन पहले मैं बैंक में गया तो मैंने बाइक अपनी वहीं स्टैंड पर लगाई, जो बाइक वहाँ पे स्टैंड होता है। तो अचानक के बाद 2 व्यक्ति आते हैं बाइक के ऊपर और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ। उन्होंने पता नहीं मेरे पैर में क्या उड़ाया कि जिससे मैं नीचे गिर गया। और वो मतलब मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, कुछ लोग आए, इकट्ठे हुए वहां पर, गार्ड साहब आए अंदर से बंदूक लेकर अपनी, इतने में वो भाग गए। अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि पीछे से मेरा पीछा कर रहे थे वो। तो कितना कैश आप जमा करवाने के लिए जा रहे थे? सर 2.5-3 लाख रुपए कैश था। वो तो गिनीमत ये रही, अगर लोग ना आते तो शायद कुछ भी हो सकता था। मैंने बैग ही नहीं छोड़ा। मेरे इस बारे में ये कहना है कि अगर सर हम नशे के ऊपर अगर हमारी पुलिस कंट्रोल कर ले, जो बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, तो ये सब ठीक हो जाएगा। मेरा मानना ये है। जब 2018 में मेरे साथ हुआ, ये मेरे घर में डकैती बढ़ी थी, तब भी नशे के ऊपर ही था सारा कुछ। अच्छा, ये नशे के ऊपर अगर पुलिस कंट्रोल कर ले तो हमारे शहर में दिक्कत आएगी। ना पहले कभी थी ना बैर। स्मैक ने इतना यार दिक्कत कर रखी है, पूछो मत। आप अगर आप अभी भी जमुना के पास जाओ तो स्मैक ही स्मैक है। पुलिस को पता है पर पुलिस कंट्रोल नहीं करती उस चीज को। उपल जी मेरे साथ हैं, जो यमुनानगर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उपल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस बैठक को लेकर? इसमें विशेष रूप से क्या चर्चा की गई आज? सुशील जी, आज की जो बैठक है व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर ही हमने ये बैठक बुलाई है। वैसे हमारी हर महीने मीटिंग होती है, तो आज का मुद्दा हमारा व्यापारियों की सुरक्षा है। तो जैसे भाटिया जी ने भी बात की है, हमारे साथियों ने भी बातचीत की है, तो ये जो केसेस जो चल रहे हैं, मतलब जो व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले दिनों अगर आप देखोगे तो एक हमारे यहाँ पे महिंद्रा पेट्रोल पंप है, जैसे उसके ऊपर भी 2 बार उनके कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ। और अभी बिलासपुर की जैसी ताज़ी घटना है कि एक व्यापारी अपने दुकान पे बैठा हुआ है और 2 लोग आते हैं और सीधा हमला कर देते हैं और उसको घायल करके साइड कर देते हैं और गले में से पैसे निकाल के ले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले प्रशासन को इसके पीछे जो लोग आए हैं उनका मोटिव पता होना चाहिए, कारण क्या है, क्या लुटेरे हैं, क्या लोग नशा करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन आम जो जनता है उसका यही कहना है कि नशे के कारण जो है अपराध बढ़ रहे हैं। जो सीधा लोग मतलब नशे की तलब कह सकते हैं आप, उसके कंट्रोल नहीं कर पाते, पैसा जेब में नहीं है, तो फिर वो खुलेआम हमला कर देते हैं और लोग अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो शस्त्र लाइसेंस है उसमें सरलीकरण किया जाए और सभी व्यापारियों को लाइसेंस मुहैया करवाया जाए। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि धरातल पे ये चीज़ संभव नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि बीच का रास्ता क्या है? क्या अपना ओपिनियन क्या है आप लोगों की? क्या मानते हैं किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है व्यापारी को? सुशील जी, जो व्यापारी अपने आप को ज़्यादा खतरे में महसूस करता है उसको तो लाइसेंस इशू होना चाहिए। जिसका लेन देन बड़ा है या उसको कोई खतरा महसूस होता है, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर तो सरकार को जो है उसकी बात सुननी चाहिए। बाकी आप भी सही कह रहे हैं कि हर व्यापारी को हथियार की ज़रूरत भी नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो इसके पीछे बेसिक रीजन है जिसकी अभी मैंने जिक्र किया कि कारण क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि लोग अचानक हमला करने लगे हैं। पहले अगर हम 8-10 साल पीछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति यमुनानगर के अंदर नहीं थी, लेकिन आज अचानक शरेआम हमला होने लग गया, भीड़ में, दिन में। मतलब कोई पहले होता था चोरी चकारी होती है, वो तो बात की बात होगी, अब तो शरेआम ये चीज़ हो रही है। तो इसके कारण जो है ना, इसके कारण प्रशासन को तलाशने चाहिए क्या रीजन है। और जैसे लोगों का कहना है इसके पीछे नशा ही कारण हो सकता है
कि आदमी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो हमला कर देता है। तो ये सभी व्यापारी थे और सबने जो एक इनका अंदर की जो पीड़ा थी वो इन्होंने व्यक्त की है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं नशा जो है वो सबसे बड़ी वजह कह सकते हैं, क्योंकि नशे के कारण ही ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। और हम भी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यह आह्वान करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन का कि जिस तरह से व्यापारियों का ये दर्द है सुरक्षा को लेकर, उस चीज़ को समझा जाए। हालांकि जो जिला पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा इतना बड़ा ज़िला है, उसमें जिस तरह की ये घटनाएं घट रही हैं तो वो भी प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह सीधे रूप से कह सकते हैं। तो इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा जिला प्रशासन का दायित्व है, जो जिला प्रशासन को, मौजूदा सरकार को भली भांति निभाना चाहिए। धन्यवाद।